जिनके जन्म लेते ही डरकर भाग गए थे राक्षस, शिवजी ने त्रिशूल से कर दिए थे 3 टुकड़े। आइए जानते हैं इस वीडियो में सूर्यदेव के जन्म की कहानी। आखिर सूर्यदेव का जन्म कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब विष्णु पुराण के लिखे हुए एक घटनाक्रम से मिलता है। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि जब कहीं कुछ नहीं था, तब उस विराट पुरुष अर्थात पुराणों में भगवान विष्णु को पहले विराट पुरुष कहा गया है की इच्छा से दूध जैसा सफ़ेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर लेटा हुआ एक शिशु दिखा। यह शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे, सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन से बना चंद्रमा, कानों से ध्वनि और उसकी सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राणवायु से भर गया। यजुर्वेद में इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन एक श्लोक में मिलता है। क्यों कहे जाते हैं सूर्य नारायण? भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्यदेव उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं, इसलिए संसार में उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। यह भी कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करना, उसकी पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा उपासना है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल जिस तरह सागर में ही मिल जाता है, सभी देवताओं को किया गया नमस्कार केशव यानी नारायण को ही पहुंचता है। इसके अलावा ब्रह्मा पुराण भी सूर्य के शक्तिशाली प्रभाव और उनके ऐश्वर्य को स्वीकार करता है। सूर्य के जन्म की एक और कथा। इन सभी कहानियों में से एक कहानी तो सूर्य के जन्म की ही है, जिसमें सूर्य को सभी देवताओं के रक्षक के रूप में बताया गया है। कहानी के मुताबिक एक बार देवताओं की लड़ाई दैत्यों के साथ हो गई। दैत्य जीत गए और देवताओं को भागना पड़ा। तब सभी देवता अपनी माँ अदिति के पास गए। अदिति ने उनकी परेशानी सुनी तो वह सूर्य की उपासना करने लगी। सूर्य प्रकट हुए तब अदिति ने उनसे पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। सूर्य ने उन्हें अपनी माँ बनने का वरदान दे दिया। अदिति के बेटे के रूप में जन्म लेने के कारण सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। आदित्य में सबसे बड़े सूर्य। अदिति के इंद्र समेत 12 बेटे हैं। इन सभी को आदित्य कहा जाता है, लेकिन सभी जगहों पर सूर्य को इन आदित्यों में सबसे बड़ा भाई गिना जाता है। हालांकि फिर भी देवताओं का राजा इंद्र है, सूर्य नहीं। लेकिन सूर्य को उनके त्याग, तप, लगातार जलते और तपते रहने की उनकी विशेषता के कारण उन्हें ईश्वर के बराबर का दर्जा मिला है। सूर्य के जन्म की इस कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जिसमें ब्रह्मांड के बनने की व्याख्या की गई है। मार्तंड कैसे पड़ा सूर्य का नाम? इसी पुराण में सूर्य का एक नाम मार्तंड भी लिया जाता है। मार्तंड को आप मात्र या अंड कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य उपासना करके उन्हें गर्भ में धारण किया था, तो वह हर दिन सूर्य देव की उपासना में कठिन व्रत करने लगी। एक दिन उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठिन व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे बच्चे को योग बल से बाहर निकाला। वह एक दहकते सुलगते आग के पिंड के रूप में जन्मे और जब वह जन्मे तो संसार रोशनी से भर गया। इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए और स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार फिर से हो गया। सूर्य अपने इसी अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गए, जिसका दर्शन हमें हर रोज होता है। सूर्य का रथ काल चक्र का प्रतीक है। इसी तेजपुंज से निकला मानव रूप ही इंद्र की सभा में सूर्यदेव के रूप में शामिल है, जो कि अलग अलग कहानियों अलग अलग किरदारों के रूप में सामने आते हैं। यह 7 घोड़े वाले रथ पर सवार हैं। काल यानी समय निर्धारण के प्रतीक है। इनके रथ का पहिया ही कालचक्र है। दिन और रात इन्हीं के कारण होता है और मौसम, जलवायु, वर्षा के समय और उनकी मात्रा को भी तय करते हैं। वेदों में सूर्य के इसी रूप विवस्वान नाम भी मिला है। गीता में भी जब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान देते हैं तो वह बताते हैं कि मैंने पहले भी यह ज्ञान कई लोगों को सिखा चुका हूँ। जिन्होंने इसे समझ लिया वह मेरे हो गए या फिर मेरा स्वरूप पा गए। इसके बाद वह बताते हैं कि सबसे पहले तो मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। सूर्य ने कर्मयोग मनु को सिखाया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका ज्ञान दिया। अब मैं यही ज्ञान तुम्हें देता हूँ। लोगों को सिखा चुका हूँ और जिन्होंने इसे समझ लिया वह मेरे हो गए या फिर मेरा स्वरूप पा गए। ऐसे हुई सूर्य कुल की स्थापना। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे ऐसी ही रोचक कथाओं और हमारे चैनल के उत्साह के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।